वही आशा बहुएं जो कि लंबे समय से संघर्ष करती हुई नजर आ रही हैं, देखने को मिला कि 6 तारीख तक उनका एक बेहद अहम कार्यक्रम होना था जिसमें ज्ञापन पत्र सौंपे जा रहे थे 20 मई के कार्यक्रम को लेकर। और अब आपको बता दें कि इन सारे कार्यक्रमों के बाद 20 मई का कार्यक्रम बेहद अहम देखने को मिल रहा है। आशा बहुएं अपने सवालों को लेकर एक बार फिर से धरातल पर उतरने वाली है। लंबे समय से मानदेय वृद्धि और अपनी अन्य समस्याओं के हल के लिए मांग कर रही आशा बहुएं अब सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हो गई है। जहाँ ये सरकार तमाम तरह के दावे और वादे कर रही है, तो वहीं पर देखने को मिल रहा है कि ये सभी दावे और वादे झूठे साबित होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि धरातल पर कार्य कर रही महिलाएं साफ तौर पर सरकार का ही विरोध करती हुई नजर आ रही हैं। और इनका यही कहना है कि इनका भुगतान समय से नहीं किया जाता है। लंबे समय से ये भी कहा जा रहा है कि जो बकाया भुगतान है आशा बहुओं का वो किया जाए, लेकिन देखने को मिला कि अधिकारियों की तरफ से लगातार हिला हवाली बढ़ती गई। इस बीच में एक चीज देखने को मिले कि जहाँ पड़ोसी राज्य उत्तराखंड में डबल इंजन की सरकार है, तो उत्तराखंड में हाल फिलहाल में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के मानदेय बढ़ोतरी की बात कह दी गई है सरकार की तरफ से और प्रस्ताव पर मुहर भी लग गई है। लेकिन वहीं पर बात करें अगर हम उत्तर प्रदेश की, तो सबसे ज्यादा नारी वंदन, नारी सशक्तिकरण की बात उत्तर प्रदेश में होती है। लेकिन जब बात आती है महिलाओं की, तो न जाने क्यों सरकार पीछे हटती हुई नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश की आशा बहुएं जो कि अथक कार्य करती है और इन्हें अक्सर राज्य सरकार की तरफ से भी स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। हाल फिलहाल के एक कार्यक्रम में भी देखने को मिला था कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की तरफ से साफ तौर पर यह बात कही गई थी कि आशा बहुएं जो है वो सबसे ज्यादा निचली इकाई है स्वास्थ्य विभाग की, लेकिन सबसे ज्यादा कार्य यही करती है। लेकिन फिर भी देखने को मिल रहा है कि जब ये अपनी मांगों को लेकर किसी भी अधिकारी मंत्री के पास पहुंचती हैं, तो इनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, ना कि इनकी समस्याओं का हल किया जाता है। फिलहाल आपको बता दें कि संगठन की तरफ से पूरी तैयारी कर ली गई है और 20 तारीख को बड़ा कार्यक्रम होने वाला है, जिसमें सभी आशा बहुएं एक साथ एक बैनर तले अपनी आवाज को बुलंद करने वाली हैं। इसके पहले भी तमाम बार देखने को मिला कि इन आशा बहुओं के द्वारा प्रदर्शन किए गए, कार्यक्रम किए गए, न जाने कितनी बार सरकार के सामने अपनी मांगों को रखा गया, लेकिन हर बार सिर्फ और सिर्फ यही देखने को मिलता है कि इन्हें आश्वासन दे दिया जाता है और कहा जाता है कि आने वाले वक्त में आपकी समस्याओं का हल हो जाएगा। वक्त बीतता है और देखने को मिलता है कि समस्याओं का हल नहीं हो पाता है। जहां देखने को मिला था कि शासन की तरफ से एक बेहद अहम वार्ताएं की गई थी, जिसमें से पहले और दूसरे चरण की तो वार्ता हो गई, लेकिन तीसरे चरण की जो वार्ता थी वो अब भी लंबित है। और ये भी नाराजगी है एक काफी ज्यादा कि सरकार वार्ता करके समस्याओं का हल क्यों नहीं करना चाहती, और यही कारण है कि अब आशा बहुएं धरातल पर उतरने के लिए मजबूर हो चुकी हैं। इसके पहले ही आपको देखने को मिलेगा कि 10 मई को भी एक बड़ा कार्यक्रम राजधानी लखनऊ में लगा हुआ है, जिसमें आशा बहुएं भी शिरकत करने वाली है। ये कार्यक्रम जो श्रमिकों के साथ शोषण हो रहा है उसको लेकर होने वाला है। ऐसे में देखने को मिलेगा कि श्रमिक जो है चारबाग स्टेशन से लेकर मुख्यमंत्री आवास तक मार्च करने वाले हैं और अपनी मांगों को काफी ज्यादा बुलंद आवाज में सरकार के सामने रखने वाले हैं। तो अब देखना ये होगा कि आखिरकार 10 मई को क्या होता है। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि आखिरकार 20 तारीख को क्या सरकार इनकी मांगों का हल करेगी, क्योंकि 6 तारीख तक जो कार्यक्रम होना था उसके बाद साफ तौर पर प्रदेश अध्यक्ष विजय विद्रोही का यही कहना था कि सरकार जो है वो अगर इस बीच में वार्ता के लिए बुला लेती है, समस्याओं के हल के लिए कोई बड़ा कदम उठा लेती है, तो जो 20 तारीख का कार्यक्रम है उसमें बदलाव देखने को मिल सकते हैं। लेकिन फिलहाल अभी जो कुछ भी देखने को मिल रहा है उससे यही आसार दिखाई दे रहे हैं कि एक बार फिर से 20 तारीख को बड़ा कार्यक्रम होगा, क्योंकि सरकार की तरफ से अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया है। 6 तारीख तक के जो ज्ञापन पत्र सौंपने का कार्यक्रम थे वो हो गए, कई जिलों में अभी होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल पूरी तरह से अभी यही देखने को मिल रहा है कि सरकार की तरफ से आशा बहुओं के लिए कोई कदम उठाने की बात नहीं कही गई है और यही सबसे बड़ा कारण है नाराजगी का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वयं ये बात कही थी कि उत्तर प्रदेश की जो आशा बहुएं हैं उनके मानदेय में बढ़ोतरी की जाएगी, लेकिन उन सारी चीजों को एक बार फिर ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है, क्योंकि जब भी कोई कार्यक्रम होता है तो देखने को मिलता है कि इनके लिए तमाम बड़े दावे और वादे किए जाते हैं, लेकिन वक्त बीतता है और फिर सारी चीजों को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। फिलहाल 20 मई के कार्यक्रम को लेकर तैयारियां काफी ज्यादा जोरों शोरों से की जा रही हैं और साफ तौर पर यही देखने को मिल रहा है कि 20 मई का कार्यक्रम अब तक का सबसे बड़ा कार्यक्रम होगा। और ये भी संगठन के पदाधिकारियों के द्वारा बताया गया है कि अगर 20 तारीख को भी इनकी समस्याओं का हल नहीं होता है तो आगे चलकर राजधानी की ओर कूच करने के लिए मजबूर होंगी ये सभी आशा बहुएं। तो अब देखना ये होगा कि आखिरकार 20 तारीख को सरकार की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए जाते हैं। डेस्क रिपोर्ट, अटल टीवी।